जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ। गजमुखासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। गणेश जी ने इसे मारने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने मूषक बने गजमुखासुर को अपने पास में बांध लिया। गजमुखासुर गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। गणेश जी ने गजमुखासुर को अपना वाहन बनाकर जीवन दे दिया। एक अन्य कथा का जिक्र गणेश पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में एक बहुत ही बलवान मूषक महर्षि पराशर के आश्रम में आकर महर्षि को परेशान करने लगा। उत्पाती मूषक ने महर्षि के आश्रम के मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, आश्रम में रखे अनाज को नष्ट कर दिया, ऋषियों के वस्त्र और ग्रंथों को कुतर डाला। महर्षि पराशर मूषक की इस करतूत से दुखी होकर गणेश जी की शरण में गए। गणेश जी महर्षि की भक्ति से प्रसन्न हुए और उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंच गया और उसे बांधकर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा, तुमने महर्षि पराशर को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहे वरदान मांग लो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनते ही मूषक का अभिमान जाग उठा। उसने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और मूषक से कहा कि तुम मेरा वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी के भार से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से कहा कि प्रभु, मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूँ। अपने वाहन की विनती सुनकर गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया। इसके बाद से मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। एकदंत गणेश की कथा। परशुराम जी ने अपने परसे से तोड़ा गणेश जी का एक दांत। एक बार विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। शिवपुत्र गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और मिलने की अनुमति नहीं दी। इस बात पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्री गणेश को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। श्री गणेश भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूट गया। कथा भाग 2। कार्तिकेय ने ही तोड़ा उनका दांत। भविष्य पुराण में एक कथा आती है जिसमें कार्तिकेय ने श्री गणेश का दंत तोड़ा। हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी अपने बाल अवस्था में अति नटखट हुआ करते थे। एक बार उनकी शरारतें बढ़ती गई और उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई कार्तिकेय को परेशान करना शुरू कर दिया। इन सब हरकतों से परेशान होकर एक बार कार्तिकेय जी ने उन पर हमला कर दिया और भगवान श्री गणेश को अपना एक दांत गंवाना पड़ा। कुछ फोटो में गणेश जी के एक हाथ में यही दांत दिखाई देता है। कथा भाग 3। वेद व्यास जी की महाभारत लिखने के लिए गणेश जी ने खुद ही अपना एक दांत तोड़ दिया। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत लिखने के लिए बुद्धिमान किसी लेखक की जरूरत थी। उन्होंने इस कार्य के लिए भगवान श्री गणेश को चुना। श्री गणेश इस कार्य के लिए मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त अपनी भी रखी कि वेद व्यास जी महाभारत लिखाते समय बोलना बंद नहीं करेंगे। तब श्री गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बना ली। वेद व्यास जी के वचनों पर महाभारत लिखी। कथा भाग 4। एक असुर का वध करने के लिए गणेश जी ने लिया अपने दांत का सहारा। गजमुखासुर नामक एक महाबलशाली असुर हुआ, जिसने अपनी घोर तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर दिया कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। यह वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में अपना सिक्का जमा लिया। सब उससे भय खाने लगे। तब उसका वध करने के लिए सभी ने भगवान श्री गणेश को मनाया। गजानंद ने गजमुखासुर को युद्ध के लिए ललकारा और
और अपना एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़ लिया। गजमुखासुर को अपनी मृत्यु नजर आने लगी। वह मूषक रूप धारण करके युद्ध से भागने लगा। तभी गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और अपना वाहन बना लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री गणेश को क्यों चढ़ाई जाती है दुर्वा। श्री गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है। दुर्वा को दूब भी कहा जाता है। यह सिर्फ गणेश पूजन में ही उपयोग में लाई जाती है। आखिर श्री गणेश को क्यों इतनी प्रिय है दुर्वा? इसके पीछे क्या कहानी है? क्यों इसकी 21 गांठें ही श्री गणेश को चढ़ाई जाती हैं? चलिए जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि, ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुँचे और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब काश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दुर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों नहीं चढ़ाते तुलसी श्री गणेश को। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। कालावधि में धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में श्री गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह होने का शाप दे दिया। इसी पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश की प्रथम पूजी बनने की कहानी। एक बार भगवान शंकर के यहाँ उनके दोनों पुत्रों में होड़ लगी थी कि कौन बड़ा है। निर्णय लेने के लिए दोनों गए शिव पार्वती के पास।
शिव पार्वती ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा उसी का बड़प्पन माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणपति जी चुपके से एकांत में चले गए। थोड़ी देर शांत होकर उपाय खोजा तो झट से उन्हें उपाय मिल गया। जो ध्यान करते हैं, शांत बैठते हैं, उन्हें अंतर्यामी परमात्मा सत प्रेरणा देते हैं। अतः किसी कठिनाई के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठो तो आपको जल्द ही उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। फिर गणपति जी आए शिव पार्वती के पास। माता पिता का हाथ पकड़कर उन दोनों को ऊंचे आसन पर बिठाया। पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की और प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ तो प्रणाम किया, दूसरा चक्कर लगाकर प्रणाम किया। इस प्रकार माता पिता के साथ प्रदक्षिणा कर ली। शिव पार्वती ने पूछा, वत्स, ये प्रदक्षिणाएं क्यों की? गणपति जी बोले, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य माता पिता की प्रदक्षिणा करने से हो जाता है। यह शास्त्र वचन है। पिता का पूजन करने से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। पिता देव स्वरूप है। अतः आपकी परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। तब से गणपति जी प्रथम पूज्य हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।